2013 के अंदर जो कांग्रेस में थे और 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर अचानक ही बीजेपी में आ गए थे। मार्च का महीना था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, उस समय की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई थी और उसके बाद में कुछ दिनों बाद ही लोकसभा का चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से लड़ा दिया था और उसके बाद जसवंत सिंह जी का टिकट काट दिया गया था। और जिस तरीके से कर्नल सोनाराम चौधरी 80 से 85 हजार वोटों से जीते थे जब मोदी लहर थी, और उसके बाद 2018 में कर्नल सोनाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वीटो यूज कर बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जहां से मेवाराम जैन से 34,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। और उसके बाद कर्नल सोनाराम चौधरी फिर बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उस समय वसुंधरा राजे को पार्टी ने हाशिए पे डाल दिया था, तो कर्नल सोनाराम चौधरी का भी कोई जुगाड़ नहीं हुआ और कर्नल सोनाराम चौधरी का टिकट कट गया था। और उसके बाद कर्नल सोनाराम चौधरी ने काफ़ी एफर्ट किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था, बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ जुगाड़ बैठा नहीं था। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार कर्नल सोनाराम चौधरी के निशाने पर जो लोकल लीडर है, चाहे वो विधायक है या मंत्री है या जो बीजेपी संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी है, वो हमेशा कर्नल सोनाराम चौधरी के निशाने पर रहे। कर्नल सोनाराम चौधरी को ऐसा लगता है कि बाड़मेर विधानसभा चुनाव था 2018, उसे हराने में जो बीजेपी के जो लीडर्स थे उनकी कहीं न कहीं भूमिका थी और उसी कारण से वो चुनाव हारे थे। और उसके बाद जिस तरीके से कर्नल सोनाराम चौधरी लगातार, आप देखिए, कर्नल सोनाराम चौधरी हमेशा जो जयपुर से लेकर दिल्ली है, मोदी जी हो या जो प्रदेश के जो उनके सतीश पूनिया अध्यक्ष है, उनकी हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन लोकल लीडर्स जो बीजेपी के हैं उनको निशाने पर रखते हैं। और उसके साथ ही अब जिस तरीके से चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात हो, और अब क्योंकि जो अभी जो जिम्मेदारी है वो सतीश पूनिया के पास में है, सतीश पूनिया का कार्यकाल एक्सटेंशन 2024 लोकसभा चुनाव तक कर दिया गया है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सतीश पूनिया की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत अच्छी भूमिका रहने वाली है। और उसी के बाद में, क्योंकि आमतौर पर कर्नल सोनाराम चौधरी लगातार सतीश पूनिया से इस तरीके से नहीं मिलते थे, अब जिस तरीके से उनका कार्यकाल बढ़ गया है और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है, तो इसीलिए मुलाकात की है। कर्नल सोनाराम चौधरी सीधे तौर पर लगातार मीडिया के अंदर और अपने भाषणों में सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो अपना लास्ट विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं गुड़ा मनानी से, और इसी के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी से टिकट लाना चाहते हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी की पहली प्रायोरिटी बीजेपी है, लेकिन उनका कर्नल सोनाराम चौधरी का जो मेलजोल है वो कांग्रेस के नेताओं के साथ ही बराबर है। अगर किसी परिस्थितियों में बीजेपी टिकट नहीं देती है तो कर्नल सोनाराम चौधरी अपनी जो दूसरी खिड़की है कांग्रेस की, वो भी खुली रखना चाहते हैं। वहां पर भी जुगाड़ बिठा रहे हैं, जो हरीश चौधरी से लेकर हेमाराम चौधरी जो लोकल लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना आखिरी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अब जो बाकी लीडर है वो साथ दे। और दूसरा, जो कर्नल सोनाराम चौधरी पिछले 3-4 महीनों से लगातार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जाकर जाट समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जयपुर के अंदर बड़ा प्रदर्शन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स है वो बनाई जाए। और कर्नल सोनाराम चौधरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस बार जो जाट जितने भी नेता है, दोनों पार्टियां उन्हें अच्छी टिकट हिस्सेदारी दे, और इसी के लिए वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है, सबकी निगाह इस बात की है कि कर्नल सोनाराम चौधरी जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या वो टिकट लाने में सफल होते हैं या नहीं। हमले के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश द्वारा।